ग्रहों के विज्ञान चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। कुंडली पढ़ना सीखो के क्रम में पार्ट 5 सिखाना शुरू करती हूँ। पार्ट 5 में हम सीखेंगे कारक मारक ग्रह। कारक मारक ग्रह कैसे निकालते हैं, उनको कैसे जानते हैं, तो चलो चार्ट के अनुसार सीखेंगे। तो चार्ट इस प्रकार, मेष लग्न का चार्ट। मेष लग्न का चार्ट में 1 नंबर से शुरू होती है तो 12 नंबर पे ख़त्म होती है। तो 1 नंबर पे पहले घर में 1 नंबर है, 1 नंबर की राशि मेष है और उसका स्वामी मंगल है। तो पहला जो घर है वो हमेशा शुभ रहता है, पहला घर हमेशा शुभ रहता है। तो 1 नंबर का जो स्वामी मंगल है वो कारक में आया। दूसरा घर और 7वां घर ये मारक है। तो इस घर में जो राशि आई है 2 नंबर की, जिसका नाम है वृषभ और इसका स्वामी है शुक्र। तो शुक्र 2 नंबर में मारक, तो यहाँ पे मारक के कॉलम में शुक्र आया। अब तीसरा घर 3 नंबर की जो राशि है उसका नाम है मिथुन, और मिथुन राशि कन्या राशि, ये दोनों राशियों का स्वामी बुध है। तो मिथुन का स्वामी बुध और कन्या राशि का स्वामी बुध। तो ये तीसरा घर और 6वां घर ये दोनों ग्रह का स्वामी अशुभ है, तो इसलिए बुध भी मारक कॉलम में आया। अब चौथे घर में, ये चौथा घर शुभ है। चौथे घर में 4 नंबर है, 4 नंबर का स्वामी है चंद्रमा शुभ में आया। तो कारक ग्रह में चंद्रमा कारक के कॉलम में लिखा गया। अब 5वें घर में सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी है रवि, सूर्य ये अच्छा घर है, ये अच्छा घर है का कारक में आया रवि इधर। अब छठवां 3 के साथ हो चुका है। अब 7वां 2 के साथ हो चुका है। जब हमने वृषभ देखा तब हमने तुला भी देखा कि ये दोनों दूसरा घर और 7वां घर मारक है। अब 8वें घर पे आते। 8वां घर भी अशुभ है, परंतु मेष लग्न, मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। पहला घर शुभ होने से ये दूसरा कंसीडर नहीं किया जाता है। इसका भी स्वामी और वृश्चिक का भी स्वामी मंगल है, पर पहले घर का स्वामी शुभ ही है, इसलिए मंगल कारक ग्रह की श्रेणी में आ गया। अब 9वें घर में धनु राशि है। 9वें घर में धनु राशि है, तो धनु राशि का स्वामी गुरु, तो ये भी शुभ ग्रह है, तो गुरु कारक के कॉलम में आ गया। अब 10वें घर में मकर राशि है। 10वां घर भी शुभ है, इसका स्वामी शनि, तो शनि भी कारक ग्रह के कॉलम में आ गया। अब 11वें घर में भी शनि है और 10वें घर में भी शनि है। तो दोनों को मानते हुए कि ये दोनों घर शुभ हैं, पर 10वां घर का स्वामी ज़्यादा, परंतु 11 सम में आता है, इसलिए शनि शुभ में ही यानी कारक ग्रह में ही लिखा जाएगा। अब 12वें घर में गुरु की मीन राशि है। एक्चुअली 9वें घर में धनु राशि, ये दोनों का स्वामी गुरु, तो भाग्य भाव गुरु को मिलने से गुरु का नंबर कारक ग्रह के ही लिस्ट में आ गया। इस तरह एक राशि शुभ घर में है और एक राशि अशुभ घर में है। वैसे ही मंगल की एक राशि पहले घर में, मंगल की दूसरी राशि 8वें घर में, और दूसरे घर में वृषभ राशि है और 7वें घर में भी वृषभ, तो ये दोनों अशुभ है। दोनों का स्वामी शुक्र मारक के कॉलम में आ गया। तीसरा घर और 6वां घर ये दोनों अशुभ है, ये दोनों का स्वामी बुध है, ये मारक में बुध आ गया। इस तरह हमने मेष लग्न की कुंडली में कारक ग्रह और मारक ग्रह समझने का प्रयत्न किया। मेष लग्न के बाद वृषभ लग्न, तो वृषभ लग्न में 2 नंबर से पत्रिका कुंडली शुरू होती है। तो 2 नंबर का जो स्वामी है वो शुक्र है, तो पहला घर हमेशा शुभ रहता है, तो शुक्र कारक के श्रेणी में आ गया। दूसरा घर मिथुन का है, तो दूसरा घर मिथुन का है, पर इसकी जो दूसरी राशि है मिथुन की वो कन्या, तो ये दूसरा घर अभी बताए अनुसार कि अशुभ है, परंतु उसकी जो दूसरी राशि है वो 5वें घर में कन्या राशि, इसीलिए यहाँ पे बुध कारक हुए, इसलिए कारक के श्रेणी में बुध लिखा गया, क्योंकि एक राशि उनकी अच्छे घर में पड़ी है और एक राशि उनकी मारक स्थान में है। इस तरह बुध कारक में आ गए। अब तीसरे घर में कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, तो चंद्र ये अशुभ स्थान है, चंद्र की दूसरी राशि नहीं है, इसलिए चंद्र मारक के श्रेणी में आ गए चंद्र। अब चौथे घर में सिंह राशि है। चौथा घर शुभ है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य रवि, तो रवि मारक के श्रेणी में आ गए। अब 5वें घर की बात करेंगे तो दूसरे घर में और 5वें घर में दोनों राशि एक ही हैं। यहाँ पे मिथुन है, यहाँ पे कन्या है, इन दोनों का स्वामी बुध ये हो चुका। अब 6वें घर में तुला राशि है, तो अब
देखा तो लगन में वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, ये दोनों कारक में आ गए। अब 7वें घर में वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि ये मारक स्थान है, ये मंगल स्वामी है इसका, और इसकी जो दूसरी राशि है वो 12वें घर में, वो भी अशुभ स्थान है। तो ये मंगल यहाँ का, और 1 नंबर का मंगल और 8 नंबर का मंगल मारक में आ गया। अब 8वें घर में धनु राशि है, अब 8वें घर में धनु राशि है, और इसकी जो दूसरी राशि है मीन राशि, वो भी अच्छे घर में नहीं है, अशुभ घर में है। तो गुरु यहाँ पे मारक हुए, एक घर 8वें घर में भी अशुभ राशि है, 11वें घर में भी अशुभ राशि है, इसलिए गुरु मारक में आ गए। अब भाग्य स्थान में 9वें घर में शनि की राशि है, ये बहुत शुभ स्थान है। अब ये शुभ स्थान है, इसका स्वामी शनि कारक ग्रह के लिस्ट में आ गया, और ये भी 10वां जो घर है वहाँ भी शनि की कुंभ राशि है, ये दोनों घरों का स्वामी एक ही है, शनि कारक के लिस्ट में आ गया। अब 12 तो मीन राशि धनु राशि के साथ हो चुकी। अब 12वें घर में 1 नंबर है, जो 7वें घर से देखा तब 1 नंबर 12वें घर की मेष राशि भी हो चुकी, यानी कि यहाँ की पूर्ण यादी कंप्लीट हो गई। अब मिथुन लग्न देखते हैं, तो मिथुन लग्न में पहला घर शुभ है, पहले ही बताया पहला घर शुभ है, तो इसका स्वामी कौन हुआ? बुध, तो बुध कारक की लिस्ट में आ गया। अभी दूसरे घर में चंद्र है, तो ये दूसरा घर मारक है और 7वां घर मारक है, तो चंद्र अकेला ग्रह है, इसकी दूसरी राशि नहीं है, तो 4 का स्वामी जो चंद्र है वो मारक स्थान में आ गया, क्योंकि ये दूसरा घर मारक है, मारक स्थान में चंद्र आ गया। अभी तीसरे घर में सूर्य है, अब ये जो सूर्य है इसकी भी एक ही राशि है, इसके पास दूसरी राशि नहीं है, तो ये भी मारक, ये अशुभ स्थान में आ गया। रवि मारक स्थान में, रवि अशुभ स्थान में रहने के कारण आ गया। अब चौथा जो घर है ये शुभ है, पर हालांकि लग्न जो है वो मिथुन राशि है और चौथा घर है वो कन्या राशि, ये दोनों का स्वामी बुध है, दोनों का स्वामी बुध है, वो पहले ही शुरुआत में ले लिया। अब 5वें घर में तुला राशि है, अब ये जो तुला राशि है इसका दूसरी जो राशि है वो तो अशुभ घर में गई है, 12वें घर में गई है। तुला राशि और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, पर एक राशि को बहुत अच्छा घर मिला है, इसलिए शुक्र कारक ग्रह में आ गया। अब 6वें भाव में वृश्चिक राशि है, अब वृश्चिक राशि 6वें घर में आई, और इसकी जो दूसरी राशि मेष है वो भी अशुभ स्थान में है, तो मंगल अशुभ स्थान में होने के कारण मारक में मंगल लिखा गया, मारक ग्रह की लिस्ट में मंगल है। अब 7वें घर में धनु राशि है, अब धनु ये 7वां घर और दूसरा घर मारक है। धनु राशि का और एक राशि जो है गुरु की वो है मीन, मीन अच्छे घर में बैठी है, फिर भी ये मारक है, तो जब भी गुरु की 2 राशियां केंद्र में आती है तब केंद्राधिपति दोष लगता है, तो इसलिए गुरु मारक स्थान में आया, क्योंकि गुरु की एक राशि 7वें घर में है, दूसरी राशि 10वें घर में है। तो गुरु, इसका सूत्र एक और है, अगर धनु राशि का स्वामी और मीन राशि का स्वामी गुरु 6, 8वें, 12 में होता है तो ये दोष लगता ही लगता है, इसलिए गुरु को मारक स्थान में रखा है। अब 1 नंबर की जो राशि है वो मेष है, परंतु वृश्चिक नंबर की राशि हो चुकी है, तो वृश्चिक और मेष ये इनका स्वामी मंगल मारक में आ गया, क्योंकि ये दोनों अशुभ स्थान है। अब 12वां जो घर है तो वो 5वें घर के साथ हो गया, कि 12वें घर में वृषभ राशि, वृषभ का स्वामी शुक्र है, पर शुक्र को तुला में अच्छा स्थान मिला है, इसलिए शुक्र शुभ स्थान में आ गया। इस तरह हमने मिथुन लग्न की कुंडली में से कारक भी निकाले, मारक भी निकाले। अब हम कर्क लग्न की कुंडली में देखते हैं, तो कर्क लग्न में पहला घर है, पहला घर शुभ ही होता है, तो चंद्र कारक में आ गया। दूसरा घर मारक होता है, तो इसकी भी एक ही राशि है, इसकी एक राशि होने से इसका नाम सिंह राशि है, और इसका स्वामी रवि सूर्य मारक में आ गया। तीसरे घर में कन्या राशि है, अब ये कन्या राशि का स्वामी बुध है, तो इसकी दूसरी जो राशि है वो मिथुन, वो देख लेते हैं कहाँ पे, तो वो देखने से समझा कि 12वें घर में मिथुन है, ये भी घर अशुभ है और ये भी घर अशुभ है, यानी कि बुध इधर मारक आ गया, तीसरा घर हो गया। अभी चौथे घर में तुला राशि है, अब इसकी भी दूसरी राशि है 2 नंबर की, तो देखते हैं, तो 2 नंबर की राशि अशुभ घर में है, पर एक तो राशि बहुत अच्छे घर में मिली है, तो इसलिए तुला राशि का स्वामी शुक्र कारक में आ गया। अब 5वें घर में देखते हैं, यहाँ पे 8 नंबर है, 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि को बहुत अच्छा घर मिला है, 5वां घर मिला है, इसका स्वामी मंगल, पर इसकी दूसरी जो राशि है उसको 10वां घर मिला, तो ये भी घर शुभ है, तो मंगल
शुभ हुआ यहाँ दोनों घर में, इसलिए कारक में मंगल आ गया। अब छठवें घर में धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु है, पर इसकी दूसरी मीन राशि कहाँ है, तो मीन राशि भाग्य में है, 9वें घर में। ये घर एक अशुभ मिला है, पर एक घर खूब शुभ मिला है। जो शुभ मिलता है उसी की राशि को हम कारक बोलते हैं। तो अभी ये 9वां घर सबसे अच्छा है, इसलिए यहाँ का और यहाँ का स्वामी एक ही है, पर मीन राशि का गुरु ये कारक स्थान में आ गया। अब 7वें घर में मकर राशि है। अब ये मकर राशि 7वें घर में आई है, तो दूसरा और 7वां मारक है, और उसी का दूसरा जो राशि है कुंभ, वो 8वें घर में आई, ये भी अशुभ स्थान है। इसलिए शनि, मारक में शनि आ गए, क्योंकि ये दोनों स्थान अशुभ है। अब भाग्य धनु राशि के साथ भाग्य हो चुका मीन राशि का, वृश्चिक राशि के साथ मेष राशि हो चुकी, तुला राशि के साथ वृषभ राशि 11वें नंबर की भी हो चुकी, और तीसरे घर में जब कन्या राशि थी उसका स्वामी 12वें घर में, इस तरह बुध भी हो चुका। तो हमने कर्क लग्न में जो ग्रह कारक निकल के आते हैं वो इस प्रकार देखा, और जो ग्रह मारक निकल के आते हैं वो भी इस प्रकार देखा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, एक एक कुंडली से और भी क्लियर होते जाएगा। अब ये जो पहला घर है ये सिंह राशि का है, सिंह राशि का स्वामी रवि, तो ये पहला घर शुभ है, तो शुभ है तो वो कारक में आ गया। दूसरा मारक अशुभ है, पर इसकी दूसरी राशि देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कन्या राशि है, तो इसकी दूसरी राशि मिथुन है। मिथुन राशि कहाँ है, तो ये भी इधर मारक में है और ये अशुभ स्थान में, इसलिए बुध यहाँ पे मारक आया। तीसरे घर में तुला राशि है, परंतु इसका दूसरी जो राशि है शुक्र की, वो 10वें घर में वृषभ। तो तीसरे घर का तुला राशि और 10वें घर की वृषभ राशि, ये जो दोनों का स्वामी है ये है शुक्र। तो शुक्र एक घर अच्छा मिला है, इसलिए कारक में आ गया। तुला राशि जहाँ लिखी है तीसरा घर पराक्रम का है, कष्ट का है, यह अशुभ ग्रह है, परंतु 10वां घर ये शुभ है, इसलिए एक राशि अच्छी मिली है करके कारक में शुक्र को लिखा गया। अब चौथे घर पे आते, चौथे घर में 8 नंबर का नाम है वृश्चिक राशि। अभी वृश्चिक राशि तो चतुर्थ स्थान में आ गई, इसकी दूसरी राशि 1 नंबर है, तो 1 नंबर भाग्य में आ गए, तो इसको तो यहाँ भी एक अच्छा घर मिला है और भाग्य में भी मिला, इसलिए मंगल यहाँ पे अच्छा कारक हो गया। अब 5वें घर में धनु राशि है। अब 5वें घर में धनु राशि है, पर इसकी दूसरी राशि मीन, वो अशुभ घर में आई है, पर 5वां घर बहुत पावरफुल है, शुभ है, तो गुरु को हम कारक के स्थान में, कारक के श्रेणी में रखेंगे। अब 6वें घर में 6, 8, 12 तो अशुभ है, 6वें घर में शनि की राशि आई, दूसरी राशि मारक स्थान में आई, यानी कि ये दोनों अशुभ घर के स्वामी शनि को मारक के श्रेणी में रखा गया। अब 7वां हो गया, 8वें घर में मीन राशि आई, परंतु इसकी जो पहले की जो राशि है वो धनु हो चुकी है, इसलिए गुरु को हमने धनु राशि की श्रेणी में यहाँ पे ले लिया। अब भाग्य, तो जब हमने 4th हाउस देखा था वहाँ पे वृश्चिक राशि थी, उसका स्वामी मंगल, तो इनको भाग्य स्थान मिला करके हमने कारक में मंगल को लिख लिया। अब 10वें घर में शुक्र की वृषभ राशि है, ये भी शुभ ग्रह है करके इसका स्वामी शुक्र कारक के श्रेणी में आ गया। 3 और 6 ये देख लिया है कि ये मारक के स्थान में, ये अशुभ स्थान है करके बुध इधर आ गया। और 12वें घर में कर्क राशि है, कर्क राशि एक ही राशि है, इसका स्वामी चंद्र है और उसको 12वां घर ये अशुभ स्थान है, तो ये चंद्र मारक के श्रेणी में आ गया। अब कन्या लग्न देखते हैं, तो कन्या लग्न इस प्रकार, पहला घर हमेशा शुभ रहता है, तो कन्या राशि का जो स्वामी है बुध, अब इसकी दूसरी राशि भी अच्छे घर में आई है। अब दूसरे घर में जो राशि है उसका नाम है वृषभ, तो ये दूसरी राशि अशुभ हुई, पर उस अशुभ बोलने से पहले ये देखना पड़ेगा कि इसकी जो दूसरी राशि कहाँ पर है, तो इसकी दूसरी राशि भाग्य में बैठी है, इसको अशुभ नहीं बोल सकते क्योंकि इनको एक अच्छा घर मिला है। यहाँ पे तुला राशि है और उसकी दूसरी राशि वृषभ, इसलिए शुक्र कारक के श्रेणी में आएगा, इसलिए शुक्र कारक के श्रेणी में आएगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब तीसरे नंबर पे आती है वृश्चिक राशि। अब जो वृश्चिक राशि है तो अशुभ ग्रह है, पर इसका जो दूसरी राशि है मेष, वो कहाँ देखेंगे, तो मेष राशि 8वें घर में आई, तो ये अशुभ घर है, ये भी अशुभ है, ये भी अशुभ है, तो मंगल मारक के श्रेणी में आ गए, मंगल ग्रह मारक के श्रेणी में आए कि दोनों ग्रह अशुभ है। और चौथे घर में आते तो धनु राशि। अब ये जो धनु राशि है ये चौथे घर में शुभ हो गई एक, परंतु जो धनु राशि की जो दूसरी जो राशि है
मीन राशि, क्योंकि धनु का और मीन का स्वामी गुरु है, एक को अच्छा घर मिला है और एक को अच्छा घर नहीं मिला है, तो जिसको अच्छा मिला है उसको कंसीडर करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए गुरु को हमने कारक में लिखा। एक्चुअली मीन राशि यहाँ पे मारक है, पर धनु राशि इधर पे कारक हो गई। अब पाँचवें स्थान पे शनि की मकर राशि है। पाँचवां स्थान भी पहले स्थान के जितना ही पावरफुल और शुभ स्थान है, तो इसका स्वामी शनि हुआ जो कारक में आ गया। इसकी एक दूसरी राशि अशुभ में आई, कोई बात नहीं, पर जो एक राशि आई उसके कारण वो कारक हो गया। अब 12 के बारे में, 12 नंबर की राशि जो मीन राशि है उसके बारे में जान लिया है, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि का स्वामी गुरु को कारक की श्रेणी में रख लिया। अब 1 नंबर जो है, 1 नंबर की राशि है मेष, और तीसरे घर में जो वृश्चिक राशि है, दोनों का स्वामी मंगल, ये अशुभ होने के कारण इसको हमने मारक की श्रेणी में मंगल को रखा। अब 9वें घर में वृषभ राशि है, दूसरे घर में तुला राशि है, ये दोनों का स्वामी एक है। 9वां घर भी पहले घर, 5वें घर, 9वें घर, ये अधिक शुभ स्थान है, तो इसका स्वामी शुक्र कारक स्थान में आ गया। 10वें घर में मिथुन राशि है, तो शुरुआत में हमने कन्या लग्न से शुरू की थी, तो कन्या का स्वामी और मिथुन का स्वामी बुध, तो वो कारक में आ गया। अब 11वां जो घर है, 11वां घर में चंद्र की एक ही राशि है, तो उसका स्वामी कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, वो मारक की श्रेणी में आ गया। और 12वां घर में सिंह राशि है, वो अकेली राशि है, उसका स्वामी सूर्य, वो रवि, वो भी सूर्य भी बोल सकते, रवि भी बोल सकते, वो मारक की श्रेणी में आ गया। इस तरह हमने कैसे निकाला कारक और मारक, इसी में हम जरा रिवीजन करके बताते हैं। पहला घर हमेशा शुभ होता है, 5वां और 9वां ये बहुत शुभ है। दूसरा और 7वां मारक होता है। 6वां, 8वां, 12वां ये बहुत अशुभ होते हैं, और तीसरा और 11 ये सम होते हैं। इस तरह हमने ये ग्रह निकाले हैं। और एक बात और, इसमें जब 2-2 राशियाँ आती है, जब एक राशि शुभ ग्रह में और दूसरी राशि अशुभ में है, तो हम शुभ वाली को लेंगे। जब भी जो राशि 2-2 राशियाँ आती हैं, तो जो ग्रह शुभ स्थान में है वो वाला स्थान हम कंसीडर करेंगे, जो अशुभ है वो नहीं। यहाँ एक उदाहरण है कि शनि की मकर राशि जो है 5वें घर में बहुत शुभ है, और पर शनि की दूसरी जो कुंभ राशि है बहुत अशुभ घर में है। फिर हमने कंसीडर किया 5वें नंबर को कि 5वां भाव, 5वां घर बहुत शुभ है, इसलिए हमने शनि को कारक ग्रहों की श्रेणी में रखा। आई होप आपको बहुत समझ में अच्छे से आ रहा है। अब हम कन्या लग्न के बाद तुला लग्न के बारे में पढ़ेंगे। तो तुला लग्न के बारे में पढ़ने से पहले, तुला लग्न 7 नंबर से शुरू होती है, तो 7 का जो स्वामी है, 7 नंबर का जो स्वामी है वो शुक्र। अब इसकी जो दूसरी राशि है वो है वृषभ। वृषभ कहाँ है, तो वृषभ अष्टम स्थान में आई, ये स्थान अशुभ है और ये स्थान शुभ है, तो हम शुभ को ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो 7 का जो स्वामी है वो शुक्र, तो कारक की श्रेणी में आ गया। अब 8वां घर और 7वां घर, दूसरा घर और 8वां घर तो मालूम है मारक है, तो 8 नंबर मारक में आ गया, तो इसका स्वामी मंगल। देखना पड़ेगा कि ये भी घर अशुभ है और ये भी घर अशुभ है। वापस से यहाँ पे कोई गलती हो ना, ये 7वां घर है, यहाँ भी मंगल की एक राशि आई और दूसरा घर यहाँ भी मंगल की वृश्चिक राशि, ये अशुभ और ये अशुभ, तो मंगल को हमने मारक के श्रेणी में रखा। अब तीसरे घर में धनु राशि है, और धनु राशि के बारे में देखेंगे कि इनकी जो दूसरी राशि है मीन, वो कहाँ है, तो ये भी अशुभ स्थान है और मीन राशि भी 6वें भाव में, यानी कि ये दोनों घर, दोनों भाव अशुभ मिल गए ये राशियों को, ये वाला भाव भी और ये वाला भाव भी, तो गुरु मारक की श्रेणी में आ गए। अब चौथा घर में देखेंगे तो इधर पे शनि की मकर राशि, तो मकर राशि का स्वामी शनि और कुंभ राशि का स्वामी शनि, ये दोनों घर बहुत अच्छे मिल गए, यानी कि शनि कारक में आ गया। अब 6वां घर तो तीसरे घर के साथ हो गया, और 7वां घर तो दूसरे घर के साथ हो गया, और 8वां घर पहले घर के साथ हो गया, जो पहले का स्वामी है और 8वें घर स्वामी एक ही है शुक्र, उसको हमने कारक में लिख लिया। अब भाग्य स्थान में 9वें घर में मिथुन राशि है। अब ये मिथुन राशि भाग्य में है तो बुध तो कारक में आना ही है, परंतु इसकी दूसरी राशि देख लेते कहाँ पे है, तो दूसरी राशि कन्या 12वें घर में, एक बहुत अच्छे घर में है और एक अशुभ घर में है, तो जो अच्छे घर में है उसको हमने कारक के ही लिस्ट में लिखा। अब 10वें घर में चंद्रमा, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, 10वां घर भी शुभ है, तो कारक ग्रह की लिस्ट में चंद्रमा यहाँ पे कारक हो गए। अब 11वें घर में
सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी है रवि, तो सिंह राशि का स्वामी रवि है, ये घर अशुभ है, ये घर अशुभ है, सूर्य को अशुभ घर मिला है, इसलिए रवि मारक स्थान में आ गया। और 12वां घर तो अशुभ है कन्या राशि के लिए, पर उसकी एक राशि शुभ में बैठी थी, इसलिए बुध कारक में आ गए। आई होप आपको समझ रहा है कि कारक कैसे निकालना और मारक कैसे निकालना। फिर भी हम सब लग्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब वृश्चिक लग्न शुरू करते हैं। वृश्चिक 8 से शुरू हो रहा है, तो 8 का वृश्चिक का स्वामी जो मंगल है, तो पहला घर शुभ है तो उसको कारक की श्रेणी में लिखा। दूसरा घर अशुभ है, परंतु देख लेते हैं धनु राशि की दूसरी जो राशि है, धनु का स्वामी गुरु, मीन का स्वामी गुरु, तो यहाँ पे मारक में धनु बैठा है, परंतु शुभ घर में मीन राशि आई है, तो गुरु यहाँ पे कारक में हुए। अब तीसरे घर में शनि की मकर राशि है और चौथे घर में भी शनि की कुंभ राशि है। एक घर उनको अशुभ मिला है पर एक घर शुभ मिला है, इसलिए कुंभ राशि चौथे घर में आई, इसलिए शनि कारक में आ गए। अब पांचवें घर में मीन राशि, मीन राशि धनु राशि के साथ बताकर हो गया। अब छठवें घर में मेष राशि आई है, तो मेष राशि का स्वामी और 8 नंबर वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, तो एक को बहुत अच्छा घर मिला है और एक को अशुभ घर मिला है, पर जो पहला घर है उसको हम बहुत शुभ मानते हैं, तो मंगल पहले ही लिख चुका है। अब दूसरी जो 2 नंबर की जो राशि है वृषभ, वो 7वें घर में आई है, मारक स्थान में आई है। अब इसकी दूसरी राशि कहाँ पे है? तुला, तो तुला 12वें घर में है, 7 नंबर यहाँ लिखा है, तो ये भी अशुभ स्थान, ये भी अशुभ स्थान, तो शुक्र हुआ मारक, शुक्र यहाँ पे लिखा है। 7वें घर मारक के लिए वृषभ राशि और अशुभ स्थान के लिए तुला राशि, इसलिए दोनों जगहों के लिए शुक्र मारक हुए। अब 8वें घर में मिथुन राशि आई है। अब मिथुन राशि का जो मिथुन राशि का स्वामी बुध है, इसकी एक और राशि है कन्या, तो कन्या राशि कहाँ है? तो कन्या राशि भी तो अशुभ घर में आई है, मिथुन को भी अशुभ घर मिला है, ये भी अशुभ घर है, तो बुध इधर पे आए, बुध मारक के श्रेणी में आ गए। अब भाग्य में कर्क राशि मिली है, कर्क का स्वामी चंद्र। अब जो चंद्र है, चंद्र जो है बहुत शुभ है और चंद्र को कारक की लिस्ट में रखा गया है। भाग्य में 4 नंबर की राशि आ रही, 4 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर, ये बहुत शुभ स्थान है, तो इसका स्वामी कारक के श्रेणी में आया चंद्र। अब ये सिंह राशि जो 10वें नंबर पे है, ये भी बहुत अच्छा घर है, इसका जो स्वामी है वो भी रवि, वो भी कारक के श्रेणी में आया। अभी जब हमने 8th हाउस देखा तो उसका स्वामी मिथुन और उसका स्वामी बुध, तो 11वें घर का भी कन्या राशि, उसका स्वामी भी बुध, ये दोनों अशुभ होने के कारण हमने बुध को मारक में रखा। 12वें घर में 7वें नंबर की जो राशि है तुला, उसकी दूसरी राशि 7th हाउस में हो गई वृषभ, तो ये दोनों अशुभ होने से शुक्र भी यहाँ पे मारक के श्रेणी में आ गए। इस तरह हमने वृश्चिक लग्न की कुंडली को कारक और मारक देखना पूरा किया। अब धनु लग्न शुरू करते हैं। तो धनु लग्न में लग्न ये हमेशा शुभ होता है, तो धनु का स्वामी गुरु, तो गुरु कारक की लिस्ट में आ गया। दूसरा घर ही अशुभ है, मारक है, इसका स्वामी शनि, और तीसरा घर भी शनि की कुंभ राशि, तो दोनों घर हुए अशुभ, तो शनि मारक के श्रेणी में आ गए। अब चौथे घर में धनु राशि है, हालांकि पहले घर का स्वामी तो शुभ है, तो उसी की दूसरी राशि है, तो वो हो चुका है कि भाई धनु राशि का स्वामी कारक स्थान में आ गए। अब पांचवें घर में मेष राशि है, ये बहुत शुभ स्थान है, इसका स्वामी मंगल भी कारक में आ गया। अब छठवें घर में वृषभ है, अब वृषभ की जो दूसरी राशि है वो 11वें घर में, ये अशुभ स्थान, ये अशुभ स्थान, ये दोनों का स्वामी शुक्र है, शुक्र मारक में आ गए। अब 7वें घर में मिथुन राशि है, अब देख लेते हैं उसकी दूसरी जो राशि है वो कहाँ पे है, तो दूसरी राशि 10वें घर में है, तो 10वें घर में होने से एक घर इनको खराब मिला है पर एक घर अच्छा मिला है, तो बुध आया कारक के श्रेणी में, क्योंकि ये कन्या राशि का जो घर मिला है वो अच्छा मिला है, पर मिथुन को जो मिला है वो मारक स्थान मिला है, पर जो अच्छा मिलता है हम उसको कंसीडर करते हैं। अब 8वें घर में कर्क राशि आती, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, ये अकेली राशि है, ये मारक के श्रेणी में आ गए क्योंकि अशुभ घर। अब ये सिंह राशि है, सिंह राशि को बहुत अच्छा घर मिला है, सिंह राशि का स्वामी रवि, रवि कारक में आ गया।
10वां घर मिथुन राशि के साथ कन्या राशि हो चुकी है, और 11वां घर में तुला राशि के साथ, 6वें घर में वृषभ राशि इसके साथ हो चुकी है, और 12वें घर में वृश्चिक राशि है, जो 5वें घर में मेष राशि का स्वामी मंगल, जिसको हमने कारक की श्रेणी में लिख दिया है। इस तरह धनु लग्न की भी कुंडली कारक और मारक ग्रहों से पूरी होती है। अब धनु लग्न के बाद मकर लग्न शुरू करते हैं। तो मकर लग्न 10 नंबर से शुरू होता है। 10 और 11, पहले घर में 10 है, इसका स्वामी है शनि। शनि कारक में ही आएगा। पहला घर हमेशा शुभ है, दूसरा घर मारक है, पर पहले घर को कंसिडर किया है। अब तीसरे घर में गुरु की मीन राशि है। धनु राशि कहाँ पे है देख लेते हैं। तो धनु राशि 12वें घर में, तो यानी कि ये भी घर अशुभ, ये भी घर अशुभ, तो गुरु आया मारक में। अब चौथे घर में मेष राशि है। अब मेष राशि की दूसरी जो राशि है वृश्चिक, तो वो अशुभ में, पर मेष का एक राशि को तो अच्छा घर मिला है, इसलिए मंगल कारक हो गया। अब पांचवें भाव में वृषभ राशि है, इसकी दूसरी राशि तुला, वो भी अच्छे भाव में बैठी है, अच्छे घर में बैठी है, तो ये दोनों घर अच्छे होने से शुक्र को कारक का स्थान मिल गया। अब 6वें भाव में मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि की दूसरी राशि देखें, यहाँ पे मिथुन राशि को अशुभ स्थान मिला है, पर कन्या राशि को शुभ स्थान मिला है, तो कन्या राशि का बुध कारक में आ गया। अब 7वें घर में कर्क राशि है, यानी कि दूसरा और 7वां घर तो अशुभ है, तो कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा, वो आ गया मारक में। अब 8वें घर में इनके पास भी एक अकेली राशि है, इनका जो स्वामी है रवि सूर्य, वो भी मारक में आ गया, क्योंकि स्थान अशुभ है। अब भाग्य बुध से हो चुका, क्योंकि 6वें घर में मिथुन और 9वें घर में कन्या, ये दोनों का स्वामी बुध है, तो जो अच्छा स्थान है उसको हमने कंसिडर किया। अब 10वें घर में तुला राशि है, तो पहले 5वें घर में वृषभ राशि हो चुकी है, जिसका स्वामी शुक्र हमने कारक के लिस्ट में ले लिया कि दोनों घर शुभ मिले। अब 11वें घर में वृश्चिक राशि है, पर इसका जो दूसरी राशि है उसको 1 नंबर मेष राशि को अच्छा स्थान मिला है, करके मंगल को ले लिया। और 12वें घर में धनु राशि है, ये भी अशुभ स्थान है, इसकी जो दूसरी राशि है मीन, इसको भी अशुभ घर मिला, इसलिए हमने गुरु को मारक की श्रेणी में रखा। इस तरह कारक ग्रह निकाले, इस तरह मारक ग्रह निकाले। एक एक करके आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसा होप करते हैं। अब कुंभ लग्न देखते हैं। तो कुंभ लग्न 11 नंबर से शुरू होती है, इसका स्वामी शनि। तो पहला घर हमेशा शुभ है, तो शनि कारक में आ गया। दूसरा घर मारक है, परंतु यहाँ पे मीन राशि है, उसकी दूसरी धनु राशि कहाँ पे है वो देखते हैं। तो दूसरी धनु राशि भी 11वें घर में आ रही है, तो ये दोनों भी घर अशुभ हैं, इसलिए गुरु को मारक के श्रेणी में रखा गया। तीसरे घर में मेष राशि है, पर इसकी दूसरी राशि वृश्चिक कहाँ पे आ रही, तो ये अच्छे घर में आ रही है, तो इसमें अच्छे घर में आने के कारण मंगल को कारक के श्रेणी में रखा। अब चौथे घर में वृषभ राशि आ रही, पर इसकी दूसरी राशि तुला है, वो भाग्य में आ रही, तो ये भी स्थान अच्छा है और ये तो बहुत ही अच्छा है, तो इसका स्वामी शुक्र कारक के इसमें आ गए। अब 5वें घर में मिथुन राशि है, परंतु इसकी दूसरी राशि तो अष्टम में है, फिर भी मिथुन राशि तो 5वां स्थान बहुत शुभ में काउंट होता है, तो इसका स्वामी बुध कारक में आ गया। अब 6वें घर में कर्क राशि है, कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा मारक में आ गया। अब 5वें घर में 5वीं जो राशि है 7वें घर में, 5वें राशि का स्वामी है रवि, परंतु ये स्थान मारक है, इसका स्वामी रवि वो मारक में आ गया। अब 8वें घर में कन्या राशि है, पर इसकी तीसरे नंबर की राशि मिथुन हो चुकी है, यानी कि इनके स्वामी को हमने कारक के लिस्ट में लिख लिया। अब तुला राशि वृषभ राशि के साथ हो चुकी है, वृश्चिक राशि मेष राशि के साथ हो चुकी है, क्योंकि ये एक अशुभ स्थान है, पर ये अच्छा स्थान होने के कारण मंगल कारक में आ गए। अभी 9 नंबर की तो अशुभ है गुरु की मिथुन राशि, और दूसरा भी 12 नंबर की मारक में, यानी कि ये दोनों स्थान अशुभ मिलने से गुरु मारक में आ गए। और शनि की एक राशि लग्न होने के कारण वो बहुत शुभ है, और जो मकर राशि है वो 12वें घर में गई, वो अशुभ है, पर पहला नंबर को ही हम कंसिडर करते हैं कि पहला नंबर शुभ है, लग्न शुभ है। इस तरह कुंभ लग्न देख लिया। अब मीन लग्न में पहले घर में 12 नंबर यानी कि मीन राशि का जो स्वामी गुरु, पहले घर का हमेशा शुभ ही होता है, इसको लिख लिया। अब दूसरे घर में मंगल है, मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल। दूसरी राशि देख लेते हैं कहाँ पे, तो दूसरी राशि भाग्य में, यहाँ पे मंगल भी बहुत कारक अच्छे, एक भाव उसको अच्छे मिलने से वो कारक में आ गया।
मंगल यानी कि यहाँ पे मारक में आया, पर उसकी जो दूसरी राशि भाग्य में आई, इसलिए मंगल यहाँ पे कारक हुआ। तीसरे घर में वृषभ है। अब वृषभ का स्वामी शुक्र है और तुला राशि का स्वामी, तो ये भी घर अशुभ है और तुला राशि अष्टम में आई। तीसरा घर और आठवां घर ये दोनों अशुभ है करके शुक्र मारक में आ गए। चौथा घर का जो स्वामी है वो बुध है। बुध चौथे घर में शुभ हो गया, तो शुभ कारक के इस श्रेणी में बुध लिखा गया। चौथा स्थान शुभ है, पर इसकी दूसरी राशि मारक में आ गई, पर इसको चौथे घर से हमने यहाँ पे कंसिडर किया। हाँ, पांचवा स्थान चंद्र के लिए बहुत अच्छा कि शुभ स्थान है, तो चंद्र भी कारक के लिस्ट में आ गए। अब रवि के लिए छठवां घर ये अशुभ घर है। रवि यहाँ पे, सूर्य यहाँ पे छठवें घर में, इसका स्वामी रवि मारक में आ गया। 3 के साथ 6 हो चुकी है राशि, 2 के साथ 7वीं राशि हो चुकी है, 1 के साथ 8वीं राशि भी हो चुकी है। अब गुरु की तो धनु राशि और मीन राशि के लिए हमने गुरु तो ले लिया है, हालांकि ये दोनों भी शुभ राशि है। अब ये जो मकर राशि है वो 11 नंबर भी अशुभ है और 12 नंबर भी अशुभ है, तो यहाँ पे शनि मारक हुए, तो शनि मारक के श्रेणी में आए। इस तरह हमने मेष राशि से लेके मीन राशि तक के कुंडलियों में से कारक ग्रह कैसे निकालना और मारक ग्रह कैसे निकालना ये देखा। अब इसी को हम एक उदाहरण कुंडली से देखना समझाने का प्रयत्न करते हैं। जो अभी तक आपने सीखा वो एक कुंडली है, ये तैयार कुंडली है, किसी बच्चे की कुंडली है। इसमें से अभी जो हमने कुंडली सीखी है उसमें सिर्फ राशियां लिखी हुई थी, कोई ग्रह नहीं लिखा हुआ था। पर जो ये कुंडली तैयार है इसमें कुछ ग्रह भी लिखे हुए हैं और राशियां भी लिखी हुई हैं, परंतु हमको सिर्फ राशियों का ही विचार करना है। ग्रह है तो उसी के साथ में जैसे ग्रह हमको समझते हैं वैसे हम पढ़ते जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहला घर। तो पहला भाव जो है उसको लग्न बोलते हैं, तो उसका जो स्वामी है गुरु। तो जैसे हमने सीखा कि पहला घर शुभ होता है, तो गुरु को हमने कारक के लिस्ट में लिख लिया कि गुरु शुभ है। दूसरे घर में मंगल की राशि है, परंतु इसकी जो दूसरी राशि है वृश्चिक वो भाग्य में, तो ये दोनों घर का स्वामी मंगल यहाँ पे वापस, ये दोनों घर के स्वामी मंगल कारक में आ गए। अब ये तीसरे घर का जो स्वामी है वो शुक्र, ये भी तीसरा, और इसकी दूसरी राशि तुला, ये अष्टम में आई, तो ये दोनों घर अशुभ है। ये दोनों घर अशुभ रहने से शुक्र को हमको मारक में लिखना पड़ा। अब चौथा घर मिथुन है और उसकी जो दूसरी राशि है कन्या वो भी केंद्र में इसमें आई, 7वें घर में, यह अशुभ घर है, ये शुभ घर है, पर हमने बुध को भी कारक में लिखा, इसके लिए बुध कारक हुए। अब 5वें घर में चंद्रमा है, चंद्रमा की एक ही राशि है, उसका स्वामी चंद्र, कर्क राशि का स्वामी चंद्र, वो भी कारक हुआ। अब ये 5वें नंबर की राशि ऐसी है वो 6वें घर में पड़ी है, तो रवि हुए यहाँ पे सूर्य अशुभ। 7वीं राशि हो, 7वें घर की 6वीं राशि हो चुकी है, दूसरी तुला राशि हो चुकी है, वृश्चिक राशि हो चुकी है। अब धनु का जो मीन का और धनु का स्वामी गुरु तो हमने ले लिया। यहाँ पे शनि को 11वें नंबर और 12वें नंबर ये दोनों घर अशुभ मिले करके शनि इधर अशुभ में आए। अब ये कुंडली कैसे पढ़ेंगे ये तो हमने निकाला। अभी तक हमारे जो हमने पढ़ने की कुंडली ली थी उसमें ग्रह नहीं लिखे थे, इसमें ग्रह लिखे हैं। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर अगर इसका 12 नंबर है, 12 नंबर यानी कि मीन, इसका स्वामी गुरु कहाँ है, तो इनका जो स्वामी गुरु 6वें घर में लिखा है। तो गुरु 6वें घर में जब भी महादशा में से, गोचर में से यहाँ से जाएगा तो इस इंसान को, इस बच्चे को गुरु तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि गुरु इसका कारक है, भले वो अशुभ स्थान में बैठा है। ये हम सूत्र कुंडलियों में लगाते हैं, जो हमने मेष से मीन लग्न तक पढ़ा कि भाई कारक का क्या इस्तेमाल करेंगे और मारक का क्या इस्तेमाल करेंगे। ये जो लग्न है और इसका स्वामी इसके अशुभ घर में बैठने के बावजूद भी इसको बहुत बुरे परिणाम नहीं देंगे। अब दूसरा देखते हैं। अब ये दूसरे घर में इनकी मेष राशि है और मेष राशि का जो स्वामी है, दूसरा घर यानी कि खराब है, पर उसका स्वामी तो अच्छे घर में बैठा है। 1 नंबर का जो स्वामी है मेष राशि का स्वामी मंगल, वो तो चतुर्थ स्थान में बैठा है। तो अब ये जो मारक स्थान है इसके, क्योंकि ये जो वाला 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि ये मीन लग्न के लिए मंगल कारक हुए, और उसमें से भी इसके दोनों के स्वामी अगर ये भाव में बैठते हैं शुभ भाव में, तो मंगल के इनको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अभी तीसरे घर में शुक्र, अब इसका जो स्वामी, एक शुक्र को तो वृषभ राशि का ये घर खराब मिला है और 7वें राशि को ये घर भी बहुत खराब मिला है, पर इनका स्वामी कहाँ है। देखो बहुत समझने की बात है, तीसरे घर का स्वामी भी खराब और 8वें घर का भी स्वामी
दोनों घर तो खराब है, पर स्वामी जाके तो पंचम स्थान में बैठा है। हालांकि शुक्र इनका मारक है, इस कुंडली में शुक्र मारक है, फिर भी महादशा, अंतरदशा और गोचर में शुक्र इनको परेशानी नहीं करेगा, क्योंकि इस स्थान के स्वामी, हाँ, इन स्थान के स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठते थे, 2 में, 7 में बैठते तो इनको खूब परेशानियां का सामना करना पड़ता था। पर इनका स्वामी अच्छे घर में बैठा है, भले मारक है, फिर भी इसको शुभ अशुभ परिणाम बहुत कम मिलेंगे। अब चौथा घर, अब ये चौथे घर का जो स्वामी बुध है, बुध तो इनका यहीं पे बैठा है, ये स्व राशि का हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि ये राशि भी उधर अच्छे घर में है और स्वामी भी अच्छे घर में, और इनका बुध कारक है, ये बुध के इसमें इनको मैक्सिमम अच्छे फायदे मिलेंगे। पांचवा घर चंद्रमा, अब इनका जो चंद्रमा है 4 नंबर का, हुआ क्या, 5वें नंबर की राशि बहुत अच्छी है, इनके कुंडली में 4 नंबर का चंद्रमा कारक में आता है, पर इनका स्वामी जाके 12वें घर में बैठा है, इनको 12वें घर में बैठा है, इनके परिणाम 50% से भी कम मिलेंगे। कब? चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, गोचर में, क्योंकि इसका स्वामी कारक तो है पर वो बैठा है अशुभ स्थान में, इसलिए खूब शुभ फल की अपेक्षा नहीं कर सकते। अब छठवां घर, छठवें घर में स्वामी है रवि, रवि जाके चौथे घर में बैठा है, भले इनको रवि यहाँ पे अमारक है, फिर भी रवि इनको इतने बुरे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि उसका स्वामी अच्छे घर में बैठा है। अब सातवां घर, सातवां घर हो चुका है, मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी, एक को अपनी राशि मिली और ये कन्या राशि को स्वामी को अच्छा घर मिला, ये हो गया। अब 8वें घर का जो स्वामी है शुक्र, तो शुक्र भले ये घर खराब है, वृषभ का ये तीसरा घर खराब है, पर शुक्र अच्छे जगह पे बैठा है, इनको शुक्र मारक होते हुए भी अच्छे परिणाम देगा। 8वां घर हो चुका, 8वीं राशि हो चुकी है, दूसरे नंबर पे मेष और वृश्चिक, ये मंगल चौथे घर में ये हो चुका है। अब 10वें घर में धनु राशि है, अब धनु राशि तो लग्न की भी राशि है, गुरु तो इनका बहुत शुभ है, परंतु ये दोनों राशि का स्वामी 8वें घर में जाके बैठा है, पर कारक होने के कारण इनको अच्छे परिणाम देगा, बुरे बहुत सताएगा नहीं। अब 11वें घर में और 12वें घर में शनि की एक मकर राशि है, कुंभ राशि है, पर शनि कहाँ बैठा है, तो शनि 12 नंबर में, तो ये दोनों का जो स्वामी शनि अच्छे घर में बैठा है, 10 का और 11 का शनि अच्छे घर में बैठा है। एक्चुअली इनका जो शनि है ये मारक है, पर लग्न में बैठने के कारण वो इनको अशुभ परिणाम नहीं देंगे और बहुत शुभ भी परिणाम नहीं देंगे, एक 50% इनको इसके परिणाम मिलेंगे। आई होप आपको ये उदाहरण कुंडली अच्छे से समझ में आ गई है। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।